यार कुछ ते तरस खाओ, बड़ी दूरों आई जे, बड़ी नसीजे, कुछ ते दम मान रखो। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा विलन अदीब को कहा जाए तो गलत न होगा, जिसने दिलीप कुमार से लेकर शान तक हर दहाई में आने वाले हीरोज के सामने विलन का किरदार निभाया। वो 5 दहाइयों तक सफेवल के विलन रहे। अदीब ने अर्ज़े पाक की मोहब्बत में हिजरत की और बेसरो समानी के आलम में फिल्म इंडस्ट्री को बामे उरूज तक ले जाने में कलीदी किरदार निभाया। अदीब हर रूप में नजर आए। तारीख गवाह है कि उनके बगैर कोई फिल्म मुकम्मल न होती थी। अदीब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले फनकार हैं, जिन्होंने हैरानकुन तौर पर 1500 फिल्मों में काम किया, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अदीब की गर्जदार आवाज सब पर हैबत तारी कर देती थी। वो खौफ की सिंबल बन गए थे। जब भी वो स्क्रीन पर नजर आते तो देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती। उनके खड़ाक से सभी आजिज थे। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें उस्ताद कहती थी। प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे घूमते थे। नए आने वाले फनकार उनके साथ काम करना बहुत बड़ी कामयाबी गिरदानते थे। ओ मूसा तेनू कदों मिलना ते किथे मिलना है, पर मेरी जान पंजाब बड़ा वड्डा है कि तेरे पैर बहुत छोटे ने। आ कोड़े दे भेजा। इतनी बड़ी शख्सियत को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या शानदार अहद अदीब ने गुजारा, मगर बदकिस्मती से इस अजीम अदाकार ने जिस तरह अपना आखिरी वक्त गुजारा सुनकर रूह कांप जाती है। ये अजीम अदाकार तन्हाई का शिकार होकर बीमारियों से लड़ता रहा और कोई इसकी मदद को न आया। फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। उनकी आंखों में सुनहरी दौर की हसीन यादें थी। कई कहानियां थी जो वो कहना चाहते थे, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। आवाज की खड़ाक से मशहूर अदीब की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। वो बोलते तो बात समझ न आती और सहारे के बगैर चलना मुहाल हो गया था। वो बेजान बिस्तरे मर्ग पर माजी को याद करते हुए खामोशी से जहाने फानी से रुखसत हो गए और हम सब के लिए कई सवालिया निशान छोड़ गए, जिनके जवाब आज तक नहीं दिए जा सके। तू एक मिरासन पीछे अपना कार बीवी ते प्यो नु छड़ के जेड़ा सौदा कर रहे हैं। उन्होंने 5 दहाइयां काम किया था, लेकिन वो ज्यादा बचत नहीं कर सके थे, इसलिए उनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं था। दूसरी तरफ अदीब की कोई फैमिली भी न थी। उन्होंने अदाकारा तानी बेगम से शादी की थी, जो बदकिस्मती से नाकाम हुई और इसमें से कोई औलाद भी न थी। लिहाजा अदीब तनहा थे। जब तक वो सेहतमंद रहे अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन जब रिटायर हुए तो कई एक मुसीबतों ने उनके घर का रास्ता देख लिया। रिटायरमेंट के बाद उनके दिन तन्हाइयों में गुजरने लगे। ऊपर से जब बीमारी ने आ घेरा तो हालात अफसोसनाक हो गए। अदीब के पास इलाज करवाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। बढ़ती उम्र और फिर बीमारी ने उनकी सेहत पर शदीद असर डाला। फिल्मों में सबको ज़ेर करने वाले अदीब कमजोर और ज़ईफ होते गए, यहाँ तक कि उनकी सेहत इस कदर बिगड़ गई कि वो सही तरह से बोल भी न पाते थे और अपने सहारे चलना भी मुहाल था। गड्डी ते साडे प्रधान मिनिस्टर कोल भी नहीं, एक फिर सानू दे दे। फिल्मों में गर्जदार आवाज से सब पर रोब तारी कर देने वाले अदीब पर ऐसा भी वक्त आया कि उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी और अल्फाज निवाले की तरह मुंह में रह जाते थे। इससे ज्यादा बेबसी हो नहीं सकती थी। एक ऐसा अदाकार जो हमेशा रोब और हैबत की अलामत बना रहा, जो मद्दे मुकाबिल फनकारों को हमेशा ज़ेर कर देता था, जिसकी आवाज पूरे सिनेमा हॉल में सबसे ऊंची होती थी, जिसके लिए पूरा सिनेमा खड़े होकर तालियां बजाता था, जो पाकिस्तान की शायद ही किसी बड़ी फिल्म का ऐसा न हो। आज इतना बेबस हो गया था कि न बोल सकता था और ना अपने तहीं चल सकता था। अदीब को जब अस्पताल दाखिल करवाया गया तो फनकारों की बेहिसी भी मजीद खुलकर सामने आई। अदीब की देखभाल करने कोई ना आया था। बीवी बच्चे थे नहीं, शोबिज इंडस्ट्री ही उनकी फैमिली थी जिसने उनसे आंखें फेर ली थी, क्योंकि यहाँ चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है। ये ऐसी ही बदबख्त दुनिया है जो अपने मोहसिनों को यकसर भुला देती है। जब तक वो काम के होते हैं दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है और जब वो इस हालत को पहुँच जाए तो उन्हें नकारा कहकर किस्सा परीना बना दिया जाता है। बदकिस्मती से अदीब उन तमाम हालात से गुजरे। मैनू ते स्वादी खो के खांदा आंदा तानिए मौला नु आवाज मार ले और मैनू ही नहीं अदीब के आखिरी दिन अस्पताल में गुजरे। अपने इर्द गिर्द बेतहाशा लाइट्स और कैमरे देखने वाले इस अजीम अदाकार को उस वक्त में सिवाय मशीनों और दवाइयों के कुछ दिखाई न देता था। कमरे में गूंजती मशीनों की आवाज उन्हें स्टूडियो की याद दिलाती थी। अस्पताल में जब दीगर मरीजों के अहले खाना और रिश्तेदार उनकी अयादत को आते तो ये देखकर अदीब के दिल में भी ख्वाहिश जागती कि उनकी आंखें भी अस्पताल में किसी मानूस चेहरे की तलाश में रहती जिससे वो दिल की बातें कह सकें, लेकिन कोई ऐसा न था। ये सब चीजें देख
देखकर दिमाग शल हो जाता है कि जिंदगी कहां कहां से इंसान को गुजारती है। एक वक्त में मिलने वालों को जम्मे गफीर, इज्जत और वाह, लेकिन फिर ऐसा वक्त कि एक बंदा भी आपके काम ना सके, आपके पास न बैठ सके। बदला कि मेरे तो अलग निरंजन एक कदमा चले कानून, कई कन पीछे कातिल। आखिरी दिनों में जब वो अस्पताल में थे और सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनकी हालत जार और शदीद दुख को देखा और महसूस किया जा सकता है। 1500 फिल्मों में काम करने के बाद मैंने ए से लेके जेड तक हर एक के साथ काम किया, कोई पलट के पूछना नहीं आता। अदीब की उदास आंखों में वो सब छुपी कहानियां देखी जा सकती हैं जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अब कोई कहानी सुनने वाला नहीं। अदीब ऐसे ही जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारते 2006 में खामोशी और गुमनामी के साथ जहाने फानी से रुखसत हो गए। और सितम ज़रीफी ये भी है कि इस अजीम अदाकार के जनाजे पर उस तरह फिल्मी दुनिया शरीक न हुई जिसके वो मुस्तहिक थे। क्या ही अच्छा होता कि हम अपने लेजेंड को शायाने शान तरीके से रुखसत करते, मगर हम एहसान फरामोश लोग हैं। नेड़े से वो जान नहीं आता, एक बच्चा किवें आ सकता है नागरा करो, नागरा कहता है कोई बच्चा आ रहा है। चूंकि अदीब की कोई औलाद ना थी, इसलिए बदकिस्मती से उनकी कोई निशानी, कोई वारिस भी दुनिया में मौजूद नहीं। अदीब जिस तरह दुख झेलते हुए दुनिया से रुखसत हुए, उनकी कब्र पर भी दुख भरा मंजर है। अदीब की कब्र पर झाड़ियां देखी जा सकती हैं। उनकी कब्र एक तरफ से बैठ चुकी है, मगर कोई इसकी सफाई और मुरम्मत करने वाला नहीं। अदीब की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। उरूजो ज़वाल की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। हम सबको भी उस वक्त की तैयारी करनी चाहिए। आज हम गर्दनें अकड़ाए फिरते हैं, लेकिन हर किसी पर वो वक्त आना है जब फरफर बोलती जुबान साथ न देगी, तेज चलते हाथ कांपेंगे और दौड़ती टांगों में जान न रहेगी। हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे हमनवा और गमखार हमारे साथ हों। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए अदीब की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मुजफ्फर अदीब के दर्जात की बुलंदी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। गड्डी से साडे प्रधान मिनिस्टर को भी नहीं एक फिर सानू दे दे।